नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। जिले भर में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले। आया लगा रही कोरोना वैक्सीन, ग्रामीणों ने किया विरोध। और गोविंदा उत्सव को लेकर डोंगरगढ़ में हुई शांति समिति की बैठक। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती कांग्रेसियों ने संगोष्ठी सभा आयोजित कर मनाई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस जनों ने राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा आयोजित कर मनाई। संगोष्ठी सभा का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात संगोष्ठी सभा को वक्ताओं ने संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। संगोष्ठी सभा को संबोधित करते हुए जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि संचार क्रांति लाने वाले प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को देश कभी नहीं भूल पाएगा। कंप्यूटर और मोबाइल युग इन्हीं की देन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अग्रणी भूमिका रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सर्वमान्य नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो कार्य किए देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए दूरगामी सोच के हिसाब से, चाहे संचार क्रांति का माध्यम हो, चाहे पंचायती राज के माध्यम से लोगों को जोड़कर एक साथ रोजगार उपलब्ध कराना और गांव का विकास कराना, चाहे वो मोबाइल, व्हाट्सएप, ये सब उन्हीं की देन है। उन्होंने हर क्षेत्र में योगदान दिया, हर क्षेत्र की योजनाएं लागू की और आज जो भी देश में योजनाएं चल रही हैं वो पूरी कांग्रेस की देन है, हमारे राजीव गांधी जी की देन है, हमारे इंदिरा गांधी जी की देन है। उसी योजनाओं को आज ऊपर में बैठी सरकार, मोदी सरकार जो है वो चला रही है। लेकिन कार्य जो विकास कांग्रेस में होता था, कांग्रेस के समय लोगों के लिए बातें आती थी, वो विकास कार्य उतना नहीं कर पा रही है, बल्कि कुछ योजनाओं के नाम बदलकर इस टाइप के जो कार्य कर रही है वो बहुत ही निंदनीय है। उसके साथ ही साथ आज हमने जो हमारे छत्तीसगढ़ की सांसद महिलाएं श्रीमती फूलो देवी नेताम जी, श्रीमती छाया वर्मा जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनको जो अपमानित किया गया, उसके विरोध में हम समस्त कांग्रेस जनों ने निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। संगोष्ठी सभा को संबोधित करते हुए महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि देश में पंचायती राज की देन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी में देश को आगे बढ़ाने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उनके बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। सर्वप्रथम राजीव गांधी जयंती पर उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। राजीव गांधी जी एक ऐसे शख्स जिन्होंने युवाओं के लिए सोचा, महिलाओं के लिए सोचा, किसानों के लिए सोचा, पंचायती राज्य लाया, युवाओं को मताधिकार दिया, साथ ही पंचायती राज में महिलाओं के लिए एक विशेष स्थान भी दिया। ऐसे राजीव गांधी, भारत रत्न प्राप्त राजीव गांधी, जिन्होंने देश को डिजिटल इंडिया की ओर ले गया और जिन्होंने राम जन्मभूमि में के मंदिर के निर्माण के लिए सबसे पहले शिलान्यास किया, जिन्होंने हिंदू हित के लिए भी सोचा और उसके बाद मुसलमानों के हित के लिए भी सोचा। मतलब धर्म से ऊपर उठकर सर्वधर्म के बारे में सोचने वाले, विकास के लिए सोचने वाले, जमीन से लेकर ऊपर ऊंचाई तक, औद्योगिक क्षेत्र तक के लिए सोचने वाले हमारे राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। संगोष्ठी सभा में जिले भर के कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। संगोष्ठी सभा के बाद कांग्रेस जनों ने वृद्धाश्रम पहुंचकर फल वितरण किया और अस्पताल पहुंचकर रक्तदान कर स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई। विकल्प श्रीवास्तव, अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव जिले में दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले भर में एक के बाद एक दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। दुष्कर्म के मामलों ने बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किया है, तो वहीं सामूहिक बलात्कार के मामले भी बढ़े हैं। बीते 5 दिनों में ही राजनांदगांव जिले में आधा दर्जन दुष्कर्म के मामलों में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। हाल ही में राजनांदगांव जिले के गातापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें देर रात अपने घर लौट रही नाबालिग को 3 आरोपियों ने ज़बरदस्ती अपने मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसे जंगल ले गए, जहां तीनों आरोपियों ने उसके साथ मोबाइल और मोटरसाइकिल के हेडलाइट की रोशनी में बारी बारी से दुष्कर्म किया। आरोपियों के चंगुल से छूटकर पीड़िता जब अपने घर पहुंची तो पूरा मामला परिजनों को बताया और सुबह गातापार थाने में मामला दर्ज कराया गया। दरअसल नाबालिग पीड़िता अपने नाबालिग प्रेमी के बुलावे पर रात लगभग 1 बजे उससे मिलने पहुंची थी, जहां उसके नाबालिग प्रेमी ने उसके साथ ज़बरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाया और रात में ही उसे अकेला छोड़कर वह भाग गया। उसी दौरान रात लगभग 3 बजे जब वह घर लौट रही थी, तब मोटरसाइकिल पर 3 युवकों ने उसे अगवा कर लिया और जंगल के भीतर ले गए, जहां उन्होंने नाबालिग का मुंह दबाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पहले नाबालिग प्रेमी को और इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि नाबालिग जब अपने घर लौट रही थी, तब 3 युवक उसे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर जंगल ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की रिपोर्ट के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग ने आकर के एक रिपोर्ट लिखाई है कि उसके साथ में वो रात को डैम के पास में बैठी हुई थी। उसी दौरान जो है 3 लड़के आए और वो आकर के उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किए और जो कि वो अपने घर में गई और जाकर के अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी को बताई, तब वो आकर के थाने में रिपोर्ट किए, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया और जांच के उपरांत जो है आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी कमलेश वर्मा, राजेश वर्मा और कौशल पटेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान पीड़िता से कराई और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज करते हुए तीनों आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना से बचने के लिए लगाए जा रहे वैक्सीन के इस राष्ट्रीय अभियान में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां टीकाकरण केंद्र में आया के द्वारा लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण में गंभीर लापरवाही का मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकास खंड के अंतर्गत ग्राम रामाटोला में सामने आया है। यहाँ रामाटोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बने वैक्सीनेशन सेंटर में आया के द्वारा टीका लगाया जा रहा था, जबकि आया का काम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई व्यवस्था करना है। इसके बावजूद टीकाकरण के बड़े महाअभियान में गंभीर लापरवाही बरतते हुए टीकाकरण करने का काम आया को सौंप दिया गया, जबकि टीकाकरण करने वाली नर्स बगल में ही बैठकर वैक्सीन का डोज भरकर आया को दे रही थी और आया लोगों को कोरोना का टीका लगा रही थी। ग्रामीणों को जब इस बारे में जानकारी हुई कि कोरोना का टीका आया लगा रही है, तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया और अस्पताल के चिकित्सकों ने इस गंभीर मामले को भी नज़रअंदाज कर दिया। वहीं जिम्मेदार नर्स नैनी लाउत्रे ने अपनी गलती स्वीकार की और यह भी बताया कि एक्सीडेंट जैसे गंभीर मामले सामने आने पर भी यही आया रक्त के नमूने लेती है और इंजेक्शन भी लगाती है। वहीं आया के द्वारा वैक्सीन लगाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि आया के द्वारा कई लोगों को टीका लगाया गया है। वहीं नर्स ने आया के द्वारा महज 2 लोगों को कोविशील्ड लगाने की बात कही है। सर, मैं ना वैक्सीनेशन मैं लगा रही थी, फिर उसके बाद जैसे हैंड में मेरा यहाँ पे अचानक झिनझिनी आ गया, फिर मैं वैक्सीनेशन लोड करती हूँ, थोड़ा लगा दो दीदी, इतना बस बोली। मैं पूरा वैक्सीनेशन अब बाकी समय का पूरा मैं कर रही थी वैक्सीनेशन, बस वो कोविशील्ड था जो 2 लोग का था वो दीदी लगाई थी, बाकी मैं कर रही थी वैक्सीनेशन। दीदी कितने लोग को लगाई थी? वो 2 लोग को लगाई थी मेरे सामने में, उतना समय मैं लगाई थी। फिर यहाँ तो पब्लिक के बताया नहीं, 2 लोग को लगाई थी। बाकी पब्लिक जो बैठे हैं वो सभी बता रहे हैं कि हमको भी लगाया आया भाई। जब तक आप क्या कर रहे हैं? मैं लोड करके ना उसको दे रही थी। लोड करना उसका काम है कि आपका काम? नहीं, मेरा लगाना लोड करना दोनों काम है मेरा। वो प्रशिक्षित है?
हाँ वो लगा सकते हैं, हाँ लगाते थे। इंजेक्शन लगा सकती हो, हाँ लगाती प्रशिक्षण हूँ। प्राप्त की है। हम लोग के अंडर में जैसे सर के अंडर में भी ना लगाते थे वो बीच में, जैसे कोई भी एक्सीडेंट केस कोई भी टीटी उटी तो लगा लेते थे पहले। किसी बार में तो मैं लगा चुकी, सर के कहने पर लगाती थी। सर के कहने पर भी यहाँ पे जैसे हम लोग नहीं रहते थे ना, मान लो बात डिलीवरी में चले यहाँ के जाते थे, इंचार्ज हैं, उनके कहने पर लगाते थे क्या? हाँ लगा लेते। जैसे एक्सीडेंट केस आ गया, कुछ आ गया, हम लोग बिजी रहते थे डिलीवरी में, तो अचानक लगा दो उसके सामने में, मतलब जैसे सर रहते थे उसके सामने भी, मतलब उसको ट्रेनिंग दिए थे पहले सर, मतलब ऐसे करके यहाँ पे काम करते करते ना वो सीख गई थी। जैसे कुछ भी होता था, वेन प्लान निकालने का होता था कुछ भी, तो वो काम इंजेक्शन भी सीख गई थी वो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामाटोला में अभी वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर वैक्सीन लग रहे हैं। यहाँ पर मौजूदा डॉक्टर स्टाफ नर्स है। फिर भी वहाँ पर जो झाड़ू पोछा करने वाली आया बाई श्रीमती गंगाबाई कोराम, जो जीवन दीप समिति से पदस्थ है, उनके हाथों से सभी को कोरोना का वैक्सीन लगा रहे हैं। वो प्रशिक्षित है कि नहीं है? नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। लगभग मेरे संभवतः वो 8वीं 5वीं पढ़े होंगे। डॉक्टर और नर्स थी कि नहीं जब आया भाई लगा रही थी तो? एक वहाँ स्टाफ नर्स थी। और डॉक्टर था क्या? डॉक्टर नहीं था आजकल, तो उसका लगभग यहाँ से नहीं आए थे वो। कोरोना की इस महामारी के दौर में शासन लोगों को कोरोना वायरस से बचने जन जागरूकता फैलाकर 100% वैक्सीनेशन करने पर जोर दे रही है। तो वही वैक्सीनेशन करने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वह लोग इस टीकाकरण के महाअभियान में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पट्टे की मांग को लेकर ज्ञापन। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009957412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के पुराना ढाबा में निवासरत लोगों ने पट्टा देने की मांग की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव शहर के पुराना ढाबा में निवासरत करीब 100 लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पट्टे की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नगरवासियों का कहना है कि 40 से 45 परिवार पुराना ढाबा के पुरानी बस्ती में कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला है, जबकि पटवारी नक्शे खसरे में उक्त ज़मीन घास ज़मीन दर्शाया गया है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिस ज़मीन में निवासरत है उक्त ज़मीन का पट्टा की मांग की है। कम से कम 30-40 परिवार जिनका पट्टा नहीं मिला था, वो अपनी समस्याएं को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे और यह समस्या गांव में कुछ लोगों को पट्टा मिल रहा है और करीब 30-40 परिवार जो हैं वंचित हो रहे हैं। पटवारी को बताते हैं तो बोलते हैं इसमें पहले चारागन था, ऐसा बोलते हैं, बाद में बोलते हैं सरकारी ज़मीन है, उसके बाद रोड की ज़मीन है, ऐसा बोलते हैं। इस कारण से हम 30-40 परिवार जो हैं वंचित हो रहे हैं और इस समस्या को लेकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में वार्डवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में गोविंदोत्सव मनाने शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोविंदोत्सव सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया। डोंगरगढ़ के थाना परिसर में गोविंदोत्सव मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। शांति समिति की बैठक में कोरोना संक्रमण के चलते इस बार नगर में गोविंदोत्सव सादगी से मनाने का निर्णय लिया और डीजे को प्रतिबंधित किया गया है। उल्लेखनीय है कि डोंगरगढ़ में गोविंदोत्सव की धूम रहती है। गोविंदा पिरामिड बनाकर जगह जगह दही हांडी फोड़ते नजर आते हैं, लेकिन इस बार गोविंदोत्सव सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया है। डोंगरगढ़ के थाना परिसर में आयोजित इस बैठक में विधायक भुवनेश्वर बघेल, एसडीएम अविनाश भोई, चंद्रेश ठाकुर, थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो सहित अन्य जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। एसडीएम अविनाश भोई ने बताया कि डोंगरगढ़ में गोविंदोत्सव कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सिर्फ महावीर मंदिर परिसर में ही मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को डोला में विराजित कर गोविंदा शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इसी तरह डीजे को प्रतिबंधित किया गया है। आज गोविंदोत्सव के संबंध में माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्राधिकरण श्री भुवनेश्वर बघेल जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें गोविंदोत्सव के संबंध में कई निर्णय लिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से महावीर तालाब से जो है डोला निकल के महावीर तालाब में ही वापसी होगी शहर भ्रमण के द्वारा। इसके अलावा गोल बाजार में कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, एवं डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में नगर पालिका द्वारा 2 दिवस पूर्व नगर मुनादी भी की जाएगी। डोंगरगढ़ में आयोजित गोविंदोत्सव की भव्यता को लेकर पूरे देश भर में जाना जाता है। यहाँ पर जगह जगह दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहाँ गोविंदा पिरामिड बनाकर दही हांडी फोड़ते हैं, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।